ईरान की हम मुआहदे के लिए अमेरिका को बड़ी ऑफर। ईरान एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे तक मुंजमद करने के लिए तैयार। अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की मशरूत पेशकश भी कर दी। अरब मीडिया ईरान की नई तजावीज़ की तफसील मंजर आम पर ले आया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान की तवज्जो इक़्तिसादी मराहत हासिल करने पर मरकूज है। पाकिस्तान ने ईरान की नज़रसानी तजावीज़ अमेरिका के साथ शेयर कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 14 नुकाती नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। अमेरिका को जंग के खात्मे और एतमाद साजी से मुतालिक तजावीज़ भेजी गई। अबनाए हर्मुज़ से मुतालिक फ्रेमवर्क भी तजावीज़ का हिस्सा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। पेशरफ्त के बावजूद इख्तलाफात बरकरार हैं। ईरान के मुतालबात वाज़ेह हैं, मुंजमद असासों से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। तेहरान को किसी किस्म की रियायत के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकियां। कहा वो पहले से ज़्यादा मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान को बखूबी इल्म है कि जल्द क्या होने वाला है। ईरानी यूरेनियम अफजूदगी पर मुमकिन 20 साल पाबंदी से मुतालिक ट्रंप से सवाल। अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं इस वक्त किसी चीज़ के लिए ओपन नहीं हूँ। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप की मीडिया पर तनकीद। कहा अगर ईरान हथियार डाल दे तब भी फेक न्यूज़ मीडिया उसे अमेरिका पर फतह करार देगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया पागलपन का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका ईरान जंग के शोले फिर भड़कने का खदशा। पेंटागन ने ईरान पर हमलों से मुतालिक आदाब चुन लिए। दर्जनों अमेरिकी कार्गो जहाज भी असलहा लेकर तल अवीव पहुंच गए। अमेरिकी और इस्राईली मीडिया का दावा। लिखा यह खेप ईरान के खिलाफ मुमकिना दोबारा जंगी कार्रवाइयों की तैयारियों का हिस्सा है। इन परवाज़ों में अस्करी साजो सामान और मुख्तलिफ अक़साम का असलहा शामिल है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर मुमकिना हमलों की मनसूबाबंदी कर ली गई है। इस हवाले से सदर ट्रंप के हतमी फैसले का इंतजार है। ईरान पर हमलों से मुतालिक मुशावरत के लिए ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से मुलाकात की। ईरान के खिलाफ मुमकिना इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीटिंग में नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, जॉन रेडक्लिफ और स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। अबनाए हर्मुज़ की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। ट्रंप आइंदा रोज़ कौमी सलामती के अरकान से एक और मुलाकात भी करेंगे। बहरा ओमान को अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का ट्रंप को जवाब। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इकदाम उठाना चाहता है। अमरीका ने दोबारा कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरानी अवाम ने भी अमरीकी सदर की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। तेहरान में अमरीका के खिलाफ और ईरानी अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका के अमरीका मुर्दाबाद के नारे। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अहम बयान। कहा पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। हमने पाकिस्तान के कहने पर सफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का इत्तफाक किया। सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की सूरत हाल, अमरीका ईरान कशीदगी में सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतर के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खत्ते में अमन के लिए सफारती कोशिशों को सराहा। कहा तमाम फ़रीक़ैन को सफारती कोशिशों का मुस्बत जवाब देना चाहिए ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए खत्ते में पायदार अमन की राह हमवार हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियान ज़ाइडोंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तीसरे रोज़ भी तेहरान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। मज़ीद आला सतह मुलाकातों का इम्कान। मोहसिन नकवी का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर गालिबाफ और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात कर चुके। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल। अबू धाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब
अल-फुत्सा में कायम प्लांट के जनरेटर में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिया। प्लांट अरब अमारात की 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ब्रादर मुल्क UAE के साथ खड़ा है। जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान की 17 मई को सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन हमले की भी मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। कहा, ड्रोन हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के मजीद 3 ऑयल टैंकर्स ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी अबूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक तीनों टैंकर्स ने नाकाबंदी तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अपनाई। एक टैंकर ने अपना खुदकार ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया। दूसरे टैंकर पर ईरानी परचम की जगह रूसी परचम लहराया गया, जबकि तीसरे ने ओमान के साहली रास्ते का इस्तेमाल किया। टैंकर्स को ईरान की ऑयल स्टोरेज में शामिल कर लिया गया, जिसके नतीजे में ईरान की तेल जखीरा करने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेवी को जदीद खतूत पर अस्तबार करेंगे। नेवी पाकिस्तान के दिफा की रीढ़ की हड्डी है। मार्का हक के दौरान भी नेवी ने शानदार दिफाई खदमात सर अंजाम दी। जून में बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा। बिजली सार्फिन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया। तर्जुमान पावर डिवीजन ने तफसीलात बता दी। कहा, अप्रैल 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में ₹1.73 इजाफा और सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली कीमत में ₹1.93 फी यूनिट कमी बनती है। दोनों को मिलाकर खालिस रिलीफ 20 पैसे फी यूनिट रह सकता है। हतमी फैसला नेपरा की जानिब से सेमाही और माहाना एडजस्टमेंट की समातों के बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में लॉकडाउन खत्म करने का हुक्म। दुकानों, मार्केट्स, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स को 31 मई तक इस्तिस्ना दे दिया। दुकानें, मार्केटें रात 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स और करियाना स्टोर्स को भी इस्तिस्ना हासिल। सूरज कहर ढाने लगा। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदाड़ो का पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सिब्बी, रोहड़ी, खैरपुर, सक्खर, मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। NGM में आइंदा 24 घंटे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। 19 से 26 मई के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी का अलर्ट भी जारी कर दिया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा। शुमाली इलाकाजात में ग्लेशियर्स पिघलने, झीलों के फटने, सैलाबी वेलों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हरीफ एक पेज पर। गवर्नर KP, वज़ीर आला, स्पीकर और अपोजिशन लीडर का तवील इजलास। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाक और पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। गंदम और CNG गैस की बंदिश के मामले पर मुतालबात सामने रख दिए। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने कहा, CNG बंद करके गरीब आवाम को मुतासर किया जा रहा है। NFC का हक खैबर पख्तूनख्वा को मिल जाए तो किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा मुल्क को गैस और मादनियात दे रहा है, मगर यहाँ के अवाम सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने एक्स पर लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदगुमानी उरूज पर है।
शाहाना अखराजात और सियासत पर अवाम का पैसा खर्च किया जा रहा है। सूबे के हालात इतने ख़राब पहले कभी नहीं थे। नाअहली के 100 वज़रा और मुशीरों के इंतखाब का कोई मयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तादाद में मज़ीद इजाफा कर दिया गया। क्या काबीना बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी जो 12 साल में बेहतर ना हो सकी? पंजाब आगे बढ़ रहा है। शहर सड़कों और इमारतों नहीं इंसानी तरक्की से मुंसलिक होते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लाई हूँ। आज़रबाईजान के बानी सदर हैदर अलियफ पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। सदर इल्हाम अलियफ की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तारीफ़ है। मरीम नवाज की फोरम में आमद पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियफ और उनकी अहलिया ने शानदार इस्तकबाल किया। ग्रुप फ़ोटो भी बनवाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो बैरिया टाउन में क़याम करेंगे। पंजाब और लाहौर की पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी। नॉर्वे में मोदी को शर्मिंदगी का सामना। ग्रैंड क्रॉस अवार्ड हासिल करने के लिए आमद पर खालिस्तान रेफरेंडम के हामियों का एहतजाज। मोदी हिंदुत्व दहशतगर्दी का चेहरा के नारे लगाए। मोदी का इस्तकबाल करने वाले भारतीय शहरियों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सिख मुजाहिरीन ने उनके सामने भारतीय तिरंगे के टुकड़े किए और शदीद नारेबाजी की। कत्ल केस। ड्रग डीलर पिंकी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमा को पुलिस के हवाले कर दिया। मनशियात के 5 मुकदमात में पुलिस की अदालती रिमांड पर नजरसानी की दरख्वास्त सेशन जज साउथ ने वापस कर दी। अदालत ने करार दिया मुल्जिमा पहले ही जिस्मानी रिमांड पर हैं। मजीद तफ्तीश दरकार हो तो मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रजू किया जाए। ईद उल अज़हा करीब। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खूबसूरत नाज नखरे वाले जानवर तवज्जो का मरकज। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में मिट्ठू नामी बैल की धूम। मालिक ने 30 लाख रुपए मांग लिए। बच्चों और बड़ों को मनपसंद जानवरों की तलाश। महंगाई के भी शिकवे। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। कौमी टीम पर व्हाइट वॉश के बादल मंडलाने लगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का बड़ा हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में बंगाली टीम 390 रन बनाकर आउट हुई। मुशफिकुर रहीम की सेंचुरी, लिटन दास और मोहम्मद हसन ने निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानी बॉलर खुरम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 3 विकेटें हासिल की।